या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रै नमो नमः। नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री शक्ति का पहला रूप है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए जानते हैं इनकी एक छोटी सी कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विचलित हो उठी। शंकर जी ने उन्हें मना किया, लेकिन फिर भी शिव जी उन्हें रोक नहीं पाए। सती जब अपने मायके पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बहनों ने व्यंग किए और सभी ने उपहास भी किया। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके लिए अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं को कहा जाता है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। उनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भगवान के पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप का वर्णन। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिण्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं माँ के दूसरे दिन की कथा का वर्णन कर रही हूँ। माँ के दूसरे शक्ति रूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि भगवान शिव उनको पति के रूप में मिल जाएं, और इस कठोर तप के कारण उनका नाम तपस्चारिणी भी पड़ा। माँ ने तप के समय 1000 वर्षों तक फल और फूल खाए और 100 वर्षों तक साग खाकर ही जीवित रहीं। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग चीनी और मिश्री है, और अगर दूध से बना हुआ व्यंजन भोग में लगाया जाए तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप लोग को माँ के तीसरे रूप यानी कि चंद्रघंटा माँ की कथा सुनाती हूँ। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित हुई, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ का ये स्वरूप भक्तों को वांछित फल देने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है। आपको देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौंओं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना
क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। फिर माता ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्दवा अपने प्रताप से दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय यह मंत्र अवश्य बोलें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्त और अपार साहस देने वाला है। माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की मुद्रा युद्ध मुद्रा है। ज्योतिष शास्त्र में माँ चंद्रघंटा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। आज मैंने आपको माँ के 3 स्वरूपों का वर्णन बताया। वीडियो लंबी होने के कारण आगे मैं आपको चौथा, पांचवा, छठा स्वरूप भी बताऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।